नोटबंदी के खिलाफ टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में जमकर की नारेबाजी। नोटबंदी पर विपक्ष ने संसद परिसर में की मीटिंग, सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के मुताबिक बुधवार को करीब 200 सांसद संसद परिसर में देंगे धरना। कल दिल्ली आएंगी सीएम ममता बनर्जी। नोटबंदी पर 23 नवंबर से 25 नवंबर तक प्रदर्शन की तैयारी। 26 नवंबर को जाएंगी लखनऊ। नोटबंदी के बाद बैंकों में अब तक 5,12,000 करोड़ रुपए हुए जमा, आरबीआई ने पेश किया आंकड़ा। आरबीआई के मुताबिक 10 नवंबर से अब तक 33,000 करोड़ के पुराने नोट बदले गए। लोगों ने बैंक और एटीएम से की 1,03,000 करोड़ की निकासी। किसानों पर नोटबंदी की पड़ी दोहरी मार, बीज खरीदने में दिक्कतों के साथ सब्जियों के गिरे भाव, बिक्री में भी आई कमी। अलवर पुलिस ने 1 करोड़ 32 लाख कैश के साथ कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। 90 चेकबुक और कई सिम कार्ड बरामद। नोटबंदी के 13वें दिन सरकार ने नियमों में किया फेरबदल। 500 के पुराने नोट से किसान ले सकेंगे खेती के लिए बीज। शादी के लिए 2.5 लाख निकालने के फैसले पर रिजर्व बैंक का सर्कुलर। नोटबंदी के समर्थन में योग गुरु रामदेव ने संत समाज के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नोटबंदी का विरोध करने वालों को बताया देशद्रोही। नोटबंदी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, अपना काला धन सफेद कर चुकी है बीजेपी। 30% पर पैसा व्हाइट कर रहे हैं दलाल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट, नोट नहीं पीएम बदलो। हिमाचल के चंबा में नोटबंदी में एक दुकानदार बना मददगार। दुकान पर लगाई स्वाइप मशीन के जरिए दे रहा है खुले पैसे। दिल्ली में सुबह एटीएम की लाइन में लगे लोगों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। लोगों से जानी परेशानी। आजाद मार्केट, इंद्रलोक और सराय बस्ती में 3 एटीएम का लिया जायजा। एटीएम की लाइन में लगे लोग राहुल गांधी से मिलकर दिखे नाखुश। बोले समस्या सुनी, चले गए, नहीं बताया कोई हल। लड़की की 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं, कोई फायदा नहीं है लगने से। बताई तो थी, कुछ बोले ही नहीं हो। सीधी सी बात है कि सर आम पब्लिक ही रह जाती है, बड़े लोग ही रह जाते हैं, देख के आके चले जाते हैं। रविवार की छुट्टी के बाद आज फिर बैंक और एटीएम पर उमड़ी भीड़। दिल्ली में एसबीआई हेडक्वार्टर के बाहर भीतर लगी लंबी कतार। सुबह कतार में लगे लोगों में दिखा नोटबंदी को लेकर गुस्सा। मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई के अंधेरी में सुबह से लाइन में लगे नजर आए लोग। सब्र टूटने पर एक दूसरे से बहस की। नोटबंदी पर शरद पवार ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा, आम आदमी को हो रही है परेशानी। नोटबंदी पर सुब्रमण्यम स्वामी ने जेटली पर साधा निशाना। कहा, वित्त मंत्री ने नहीं की थी पूरी तैयारी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उठाया सवाल। नोटबंदी पर सिर्फ बाहर क्यों बोल रहे हैं पीएम, सदन में बोलने से क्यों बच रहे हैं। मैसूर में पुलिस ने 5 बैंक कर्मियों समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। कमीशन लेकर अवैध तौर पर कर रहे थे पुराने नोटों की बदली। नोटबंदी में पुराने नोटों को खपाने का लोहरदगा में चल रहा था अलग ही धंधा। 1,500 के अच्छे भले पुराने नोटों को फाड़ने के बाद 50 रुपए कम लेकर की जा रही बदली। यूपी के फतेहपुर में नोटबंदी के 13वें दिन किसानों की लंबी कतारें। तनाव बढ़ने पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। यूपी के हाथरस में नोट बदलने की लाइन में खड़े 55 साल के होमगार्ड की हार्ट अटैक से मौत। खेती के लिए नहीं थे पैसे। देवरिया में बैंक की लाइन में मची भगदड़। लाइन में लगे रामनाथ कुशवाहा नाम के बुजुर्ग की मौत। मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में दान पात्र के ऊपर लगा नोटिस। 1,500 के नोट नहीं डालने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने लूट लिया बैंक। 5 लाख रुपए लेकर भागे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सदन में किया वादा। रेल हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को दिलाई जाएगी कड़ी सजा। रेलवे के मुताबिक पुखरावा हादसे के बाद आज रात तक ट्रैक ठीक कर दिए जाने की उम्मीद। आज झांसी रूट की 8 पैसेंजर और 2 मेल ट्रेनें स्थगित। हादसे की शिकार इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर जलज शर्मा से आज तक ने की बात। जलज ने जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला। कहा, हादसे के बाद मैं खुद इंजन के नीचे गिर गया था। पुखरावा में हुए रेल हादसे के बाद पटना इंदौर एक्सप्रेस में आज भी निकाले गए कई शव। S1 बोगी से सुबह निकाली गई 9 लाशें। कानपुर के पास पुखरावा में हुए रेल हादसे में मृतकों की तादाद 145 तक पहुंची। 126 लोगों की हुई शिनाख्त। हादसे में 150 से ज्यादा घायल। हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन
खत्म, यूपी पुलिस, सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने मिलकर राहत और बचाव के कार्य को दिया अंजाम। घायल यात्रियों को लेकर निकली 2 स्पेशल ट्रेनें पटना और वाराणसी बक्सर गई एक ट्रेन, एक स्पेशल ट्रेन पहुंची इंदौर, यात्रियों ने बयां किया दर्द। रविवार सुबह इंदौर से पटना जा रही ट्रेन हुई थी दुर्घटनाग्रस्त, 14 डिब्बे पटरी से उतरे थे। हादसे में दूल्हे समेत एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत, 8 परिजन साथ कर रहे थे सफर। S1 कोच में जिंदा बच गए लोगों ने आज तक से साझा किया अपना दर्द, पास में बैठा इकलौता बेटा खोकर अब तक बदहवास है दंपत्ति। आपके इकलौते बेटे थे जो नहीं रहे? हाँ जी, सौरभ राज था इकलौता ही, वो अभी दुनिया में नहीं रहा। S1 कोच में एक पिता हादसे के वक्त मुश्किल से बचा सका अपनी बेटी की जान। 3 घंटा निकल गया, फिर मैं सोचा बेटी मेरी मर जाएगी, तो मैं अपना हाथ डाला, पूरा देखा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, हाथ डाला, उसको हाथ पकड़ खींचा और निकाला उसको हाथ से में। कानपुर में ट्रेन हादसे में घायलों की मदद के लिए आगे आए संघ, मदरसे और सिंधी समाज से जुड़े लोग, अस्पताल में साथ में बांटी खाने की सामग्री। कानपुर में अस्पताल में बिहार सरकार ने बनाया कंट्रोल रूम, अपने राज्य के मरीजों की सुविधा पर रखी जा रही है नजर। रेल हादसे में किस्मत से बचे इलाहाबाद के पत्रकार संतोष उपाध्याय, S2 बोगी में थे सवार, हादसे से पहले कुछ महिलाओं के आग्रह पर बर्थ बदलकर S5 में चले गए थे। कानपुर ट्रेन हादसे में यूपी पुलिस दर्ज करेगी FIR, डीजीपी जावेद अहमद ने दिया निर्देश। इंदौर पटना एक्सप्रेस के गार्ड ने कहा कि ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया था, ट्रेन स्पीड में थी इसीलिए हादसा हुआ। रेल यात्रियों ने कहा कि ट्रेन जब झांसी से चली थी तब डिब्बे कर रहे थे ज्यादा आवाज, शिकायत के बाद ट्रेन को 2 बार रोका और चलाया गया। रेलवे अधिकारियों पटरियों के बीच दरारों की वजह से हादसे की आशंका जताई, ट्रैक फ्रैक्चर को पहले डिटेक्ट नहीं किया जा सका। हादसे की जांच शुरू, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी हादसे की वजहों को तलाशने में जुटा। रेलवे ट्रैक पर फिर उठा सवाल, झांसी में मालगाड़ी की 2 बोगियां हुई डीरेल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का सीएम अखिलेश यादव ने किया उद्घाटन, भारतीय इतिहास में एक साथ पहली बार 8 लड़ाकू विमानों ने हाईवे पर किया लैंडिंग का अभ्यास। उद्घाटन के वक्त आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना रनवे, 8 फाइटर विमानों ने हाईवे को छू कर दी यूपी के विकास को सलामी। हाईवे को छूकर गुजरे 3 मिराज और 5 सुखोई लड़ाकू विमान, इस दौरान सुरक्षा चूक भी आई नजर, रनवे पर दौड़ता दिखा कुत्ता। हाईवे पर कुत्ता आने की वजह से सुखोई के पायलट को बदलना पड़ा ट्रैक, छूकर गुजरने का इरादा, पहले लो ओवर शूट करके गुजरा एक सुखोई विमान, बाद में फिर से आकर ट्रैक छुआ। भारतीय सेना ने इस एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतारने की सुविधा देने की जताई थी इच्छा, डिजाइन में परिवर्तन करके अखिलेश सरकार ने इसे पूरा किया। 22 महीने में 13,200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अपने जन्मदिन से एक दिन पहले हाईवे का उद्घाटन कर खुश नजर आए मुलायम सिंह, बेटे अखिलेश की विकासवादी राजनीति के पढ़े कसीदे, इस दौरान दिया विवादित बयान भी। मैंने इसे कह दिया, बुरा तो माना हुआ कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है कि 24 किलोमीटर आप आए हो साइकिल से, आप जिंदा कैसे आगे जो कानून व्यवस्था बहुत खराब है। लंबे अरसे बाद समाजवादी कुनबे से सामने आई खुशनुमा तस्वीर, सीएम अखिलेश, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और आजम खान हंसकर बात करते नजर आए। सीएम अखिलेश का दावा, समाजवादी पार्टी ने किए थे जो वादे यूपी सरकार ने एक एक कर उसे पूरा किया, लखनऊ को जल्द मिलेगा मेट्रो के उद्घाटन का तोहफा। सीएम केजरीवाल ने कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा वार किया, बोले अमरिंदर की पत्नी बेटे का स्विस बैंक में खाता है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की रेस में नीतीश कुमार ने मारी बाजी, अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी आरजेडी और जेडीयू, सीटों पर फैसला अभी बाकी। डीजीपी के बंसल और उनके परिवार की खुदकुशी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई को नोटिस भेजा,
एक याचिका में एसआईटी गठित करने की मांग की गई थी। कर्नाटक के पूर्व बीजेपी नेता जनार्दन रेड्डी के बेल्लारी स्थित दफ्तर पर आयकर विभाग ने की छापेमारी। हाल ही में बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च कर चर्चा में आए थे। केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक को भेजा समन। 16 ठिकानों पर छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और बेनामी संपत्ति मिली। पंजाब में नवजोत सिद्धू के मोर्चे आवाज पंजाब को लग सकता है एक और बड़ा झटका। हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रगट सिंह थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। पहले बैंस ब्रदर्स छोड़ चुके हैं आवाज पंजाब का साथ। आम आदमी पार्टी से जोड़ा नाता। जल्द सिद्धू और प्रगट सिंह को भी मना लेने की बात कही। पंजाब में आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी का होगा गठबंधन। भटिंडा में केजरीवाल की रैली। कोलकाता क्लास का तीसरा जहाज आईएनएस चेन्नई भारतीय नेवी में शामिल। इस मौके पर मुंबई पहुंचे थे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। परमाणु क्षमता से लैस पृथ्वी 2 मिसाइल का भारत ने किया सफल परीक्षण। उड़ीसा के चांदीपुर से दागी गई मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर। इलाहाबाद में इंदिरा गांधी पर स्वराज भवन के बाहर लगी फोटो प्रदर्शनी का सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया। राहुल और प्रियंका भी मौजूद रहे। आज तक से बोली सोनिया गांधी। इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता थी, मगर उनका पार्टी के भीतर ही बनाया गया निशाना। पीएम मोदी से मुकाबले के सवाल पर बोली सोनिया। हर दौर में अलग तरह की होती है चुनौतियां। कांग्रेस चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। राजस्थान के मेवात में पुलिस ने अलग अलग दबिश देकर 61 अपराधियों को पकड़ा। चोरी के कई वाहन जब्त किए। गुजरात के नवसारी में नदी में गिरी बेकाबू बस। हादसे में 16 यात्री घायल। राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी। बीएसएफ का एक जवान शहीद। पाकिस्तान लगातार कर रहा है सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ राहिल शरीफ की गीदड़ भभकी। कहा युद्ध के लिए समान रूप से तैयार है पाकिस्तान। कश्मीर में आखिर कहां सरकार। श्रीनगर में व्यापारी हुर्रियत का फरमान मानने पर मजबूर। 2 दिन खुले रहने के बाद आज फिर बंद हुआ बाजार। जैसलमेर पहुंचा शहीद नरपत सिंह राठौड़ का पार्थिव शरीर। किया गया अंतिम संस्कार। तिनसुकिया में बोडो उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए थे। दिल्ली में एक बार फिर नाबालिग से दरिंदगी। 4 साल की लापता बच्ची का शव खाली प्लॉट में मिला। रेप के बाद हत्या की आशंका। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में एक मकान में आग। 2 बच्चों सहित 4 घायल। दिल्ली की पुलिस कॉलोनी में कपड़ों के कारोबारी की पार्क में पीट कर हत्या। शादी में जाने के लिए घर से निकले थे। गुड़गांव में सही सलामत मिले अगवा फौजी दीपक। 5 आरोपी गिरफ्तार। एक दिन पहले अगवा हुए थे 25 साल के फौजी दीपक। मैसूर में कमीशन लेकर पैसे बदलने की साजिश में पकड़े गए 7 लोग। इनमें एक बैंक कर्मचारी भी शामिल।